हिमाचल के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला साधा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने आपदा के बाद आपदा प्रभावितों को मकान का किराया देने की घोषणा जरूर की थी और वाहवाही इसको लेकर खूब बटोरी थी, लेकिन अभी तक लोग तंबू और राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकार के बाकी के दावों की तरह ये दावा भी हवा हवाई साबित हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार की ओर से इस घोषणा को किए हुए लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन पूरे प्रदेश में लोगों के बीच जाने के बाद भी मुझे सरकार की ओर से किराया दिए जाने की योजना का एक भी लाभार्थी नहीं मिला है। कि आपदा के दौरान जो प्रभावित परिवार हैं उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को हम 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र है, जिन लोगों का घर चला गया है, उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी न ग्रामीण क्षेत्र में और न ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई है। जब जो चीज नहीं कर सकते हैं उसके बारे में कहना उचित नहीं होता है। और बार बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ की एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसे में विशेष तौर से जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं जो परिवार, उनके साथ इस प्रकार की राजनीति करना वो उचित नहीं है और ये बहुत अमानवीय व्यवहार है एक तरह का, मैं कह सकता हूँ सरकार का। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष पर ये निशाना साधा है आपदा प्रभावितों को लेकर किए गए वादे को लेकर, क्या इस पर प्रतिक्रिया सामने आने वाली है या किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी सामने आई है? क्योंकि जाहिर सी बात है, विपक्ष ने कटाक्ष किया है तो जवाब तो सत्ता पक्ष देगा ही। बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये सीधा सीधा आरोप लगाया है प्रदेश सरकार के ऊपर और इसमें कहा गया है कि जो घोषणाएं ये कर रहे हैं उसको धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। और जिस तरह से जो बेघर हुए हैं लोग, उनको ये कहा गया था कि आप किराए का मकान ले सकते हैं और उसके एवज में ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए किराया सरकार देगी। ये घोषणा पहले ही हो चुकी है, जब आर्थिक पैकेज अनाउंस हुआ था उस वक्त भी इसका जिक्र उसमें हुआ है। लेकिन इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा कि अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। इस पर राज्य सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आया है और जो कैबिनेट मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, जिनके पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, उन्होंने कहा है और उन्होंने इसमें जो नेता प्रतिपक्ष है उनको भी आड़े हाथों लिया है कि नेता प्रतिपक्ष राजनीति कर रहे हैं और फिर ऐसी बयानबाजियां यहाँ पर की जा रही है। वो बयान देकर गुमराह ना करें लोगों को भी, और इस तरह का इनका जिक्र किया गया है। और उन्होंने कहा कि जो घोषणा की गई है किराए का कमरा देने के लिए, जो जिक्र राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, वो सारा प्रोसेस में है और वो लोगों को उसका फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष आपदा को लेकर, आपदा राहत राशि को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और इसमें इन्होंने जिक्र बाकायदा किया कि जो मंडी जिला है वहां पर 70 करोड़ रुपए की डिमांड जनरेट हुई थी और उसमें 30 करोड़ रुपए लोगों को जारी किए गए हैं और इसमें मकान बनाने के लिए जिनके मकान का नुकसान हुआ है पूरी तरह से, उन्हें 7.5 लाख रुपए उनको मिलने हैं। तो ऐसे में वो पैसा राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पलटवार अब जरूर हुआ है राज्य सरकार की तरफ से और उसमें कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद इसमें कहा कि अभी ये सब तमाम चीजें प्रोसेस में है और यहाँ केवल सियासत की जा रही है और केवल बयानबाजियां की जा रही है, जबकि सरकार जो है आपदा राहत और पुनर्वास में काम कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब देखिए, वार पलटवार का एक दौर जरूर देखने को मिल रहा है।